टेक्स्ट एक वीडियो का एक ऐसा पार्ट है जो बिना मेहनत किए उसको व्यूअर्स के लिए एंगेजिंग बना देता है, लेकिन टेक्स्ट एनिमेशन वो भी लाइट मोशन में बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपने भी फील किया होगा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को यूज करना एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट करने जैसा है। मुझे नहीं पता आपको लाइट मोशन कितना आता है, बल्कि ये वीडियो के एंड तक आपका टेक्स्ट को लेके पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल दूंगा कि वो कितना आसान है। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ एडिटिंग मास्टरी सीरीज इन मोबाइल। इस एडिटिंग सीरीज के एंड तक आपको मैं एडिटिंग में नूब से मास्टर बनाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप लाइट मोशन को पहली बार सुन रहे हो तो इसका पहला एपिसोड जरूर से देख लेना। सो टेक्स्ट वे सेक्शन में आपको 6 इफेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें 2 ही हमारे काम के हैं, जिससे समझ लेने से आपका टेक्स्ट कुछ ऐसे से ऐसा हो जाएगा। इन टेक्स्ट एनिमेशन को बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो पहले बेटर वर्जन ऑफ लाइट मोशन, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वहाँ पे और भी काफी यूजफुल चीजें मिलेंगी। और दूसरी चीज है ब्रेन शिट, जो आपके पास है ही नहीं। मजाक कर रहा हूँ यार, आ जाओ लाइट मोशन में। देन आप जैसे ही अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लोगे, देन एम्बुलेंस पे क्लिक करना है। मीन्स प्लस पे क्लिक करना है। नाउ टेक्स्ट पे क्लिक करना है, जिससे आपका टेक्स्ट लिखने का स्थान रेडी हो जाएगा। मैं अभी के लिए 2-3 शब्दों के वर्ड्स लिख लेता हूँ। नाउ ये टेक्स्ट थोड़ा सा स्मॉल है, सो ऊपर वाले ये बटन पे क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। सो ये वर्ड आपका एक के ऊपर एक आ रहा है। सो इसको फिक्स करने के लिए ये ग्रीन सर्कल को राइट साइड पे मूव करेंगे, जिससे आपके वर्ड्स एक लाइन में आ जाएंगे। एंड ये ऑप्शन से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। एंड इसमें आपको इतने फॉन्ट्स मिलेंगे कि इसका कोई हिसाब नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी। मैं अभी रेलवे फोन लगा लेता हूँ, पता नहीं कैसा नाम। नाउ टेक्स्ट की एनिमेशन अच्छे से बनाने के लिए आपका टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, तो ये बटन से आप इसको सेंटर, राइट और लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं। नाउ ये डन होने के बाद इसको कलर एंड फिल पे आके एक कलर दे देंगे। मैं येलो दे देता हूँ। नाउ आप चाहो तो बॉर्डर एंड शेडो में जाके इसको शेडो या बॉर्डर दे सकते हैं, बट मैं वो नहीं दूंगा, बल्कि मैं इफेक्ट्स टैब में आऊंगा। एंड एड इफेक्ट्स पे क्लिक करने से आप इफेक्ट्स टैब में प्रवेश कर चुके हैं। सो देरी न करते हुए ऊपर सर्च पे क्लिक करके डीप ब्लू नाम से इफेक्ट को सर्च करेंगे। अगर आपका ये इफेक्ट शो नहीं हो रहा तो मेरे टेलीग्राम चैनल से बेटर वर्जन ऑफ लाइट मोशन को डाउनलोड कर लेना। ना उसको अप्लाई करेंगे एंड इसके रेडियस को बढ़ा देंगे। सो आपके टेक्स्ट के बाहर ग्लो भी आ चुका है। एंड दोबारा ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको नीचे टेक्स्ट का सेक्शन दिख रहा होगा। उसमें आ जाए तो आपको वही 6 टेक्स्ट इफेक्ट्स मिलेंगे, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। वेट, एक और है काउंट अप एंड डाउन, पहले इसको अप्लाई करते हैं। ये भी एनिमेशन हमारे काम आएगा। सो स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे इसको अप्लाई करने के बाद पहले तो बैक आके एडिट टेक्स्ट में इसके टेक्स्ट को नंबर्स में कर लेना है। लाइक मैं 0 लिख लेता हूँ। एंड दोबारा इसके इफेक्ट में आके एक की फ्रेम देना है। अगर आपको की फ्रेम के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ये वाली पहले वीडियो देख लो। नाउ प्ले हेड को थोड़ी सी आगे करेंगे एंड ऐड की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। लाइक मैं 10 रख लेता हूँ, जिससे ये 0 से लेके 10 तक काउंटिंग करेगा। चाहे तो मैं इसको 100 रख लूँ, 1000 रख लूँ, ये काउंट अप एनिमेशन हमारे बहुत काम आएगी। नाउ इसको डिलीट करके आ जाओ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में, जो कि पता नहीं लोगों को इतना ज्यादा मुश्किल क्यों लगता है। आ जाओ इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले रेंज, इसका मतलब आपके टेक्स्ट की ड्यूरेशन कितनी रहेगी और आपके टेक्स्ट की एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगी एंड कहाँ पर एंड होगी। लाइक अगर आपने कैपकट या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाया, उसमें जैसे ही आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हो तो आपके पास एक ड्यूरेशन का ऑप्शन आता है, जिससे आप अपने इफेक्ट की ड्यूरेशन को सेट कर सकते हो। वही सेम चीज ये रेंज में भी अप्लाई होती है, बस ये की फ्रेम्स में है। आपके पास यहाँ पे स्टार्ट और एंड 2 ऑप्शन है। स्टार्ट में मैं आके एक की फ्रेम लगाता हूँ। नाउ मुझे जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पे मैं अपना प्ले हेड लेके जाऊंगा एंड इसकी वैल्यू को 100 कर दूंगा, मीन्स फुल मैक्स। सो आपकी एनिमेशन रेडी है। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता। ये बस आपने अभी ड्यूरेशन सेट किया, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। और नाउ असली कबड्डी मैदान पे आ जाओ, जो किया ट्रांसफॉर्म। इसमें सभी चीजों को इग्नोर मार के नीचे आ जाओ अल्फा पे, जिसको पूरी माइनस में ले जाओ। अल्फा का मतलब है इसकी ओपेसिटी कम होकर ज्यादा होगी। मतलब आप इसे जैसे ही प्ले करेंगे देन आपके टेक्स्ट के लेटर्स फेड इन होकर आएंगे। आप इसको वर्ड्स में भी कर सकते हैं, लाइन्स में भी कर सकते हैं। सो आपको ऊपर आना, ट्रांसफॉर्म के सेक्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कंपोनेंट, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं लेटर, वर्ड्स एंड लाइन। अभी के लिए मैं वर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो अभी दोबारा रेंज के ऑप्शन में आ जाओ एंड वाली वैल्यू में। अगर मैं एंड की वैल्यू को 0 कर दूं तो ये टेक्स्ट गायब हो जाएगा। अगर 100 रखूं तो ये टेक्स्ट अपेयर होगा।
सो अगर मैं एंड की वैल्यू में आके जो स्टार्ट की लास्ट की फ्रेम के 5 सेकंड पहले एक की फ्रेम लगाऊं एंड पे, नाउ प्लेयर को लास्ट में ले जाके इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। सो एंड की वैल्यू के की फ्रेम लगाने के बाद ये फेड आउट हो रहा है। नाउ दोबारा से आ जाओ ट्रांसफॉर्म में एंड इसमें एंचर वगैरह को छोड़ दो, वो भी काम के नहीं है। ऑफ साइड में आपको एक्स एंड वाई दिखेगा। एक्स एक्सिस का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट होना, वाई एक्सिस का मतलब है कोई इफेक्ट ऊपर और नीचे होना। अगर मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू को लेफ्ट साइड करूं तो आपके वर्ड्स लेफ्ट साइड से अपेयर होंगे। अभी के लिए इसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं। अगर मैं वाई की वैल्यू को राइट साइड पे करूं तो इसके वर्ड्स आपको नीचे जाते हुए दिख रहे होंगे, मतलब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये वर्ड्स नीचे से ऊपर अपेयर होंगे, जो कि ये टेक्स्ट की एनिमेशन बहुत अच्छी लग रही है। नाउ थोड़ी चीजें को स्पीड अप करते हैं। अगर हम एंगल की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये रोटेट होके अपनी जगह पे आएगा। एंड ये समझो ये जो ट्रांसफॉर्म में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं ये आपका स्टार्ट से शुरू होगा एंड एंड पे जाके खत्म होगा। अभी एंगल की वैल्यू को भी 0 कर देते हैं। नाउ स्केल पे आते हैं। अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसका बड़ा होके छोटा अपेयर होगा, साथ ही अगर इसकी वैल्यू को कम करते हैं तो इसका छोटा होके बड़ा होके अपेयर होगा टेक्स्ट। अभी के लिए इसकी वैल्यू को 0 करके स्ट्रेच पे आते हैं। इसका कुछ ये सीन है, इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रेच होके फिर अपने साइज पे आता है, कुछ ऐसे। अल्फा तो मैं बता ही चुका हूँ। नाउ विजुअल एट्रीब्यूशन पे आते हैं। इसका सिंपल सा काम है, इसको टर्न ऑन करने के बाद अगर इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में शो होगा, देन ओरिजिनल कलर फिर से वापस आ जाएगा लाइक दिस। पता नहीं कि मैं इसको समझा नहीं पा रहा। मैं यूजुअली इसको ब्लैक रखता हूँ ताकि और फेडिंग इफेक्ट आए। ये बस इतना ही था। अगला सेक्शन है इंटरपोलेशन एंड ईज इन। इसमें आपको ईज इन और ईज आउट मिलेंगे। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो आपको ये समझ लग जाएगी। यूजुअली मैं ईज इन को -50 पे और ईज आउट को 50 पे रखता हूँ ताकि एक स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशन बने। नाउ इसके नीचे एक और वैल्यू है ओवरले। ये बहुत काम की है। लाइक अभी आपका वर्ड एक एनिमेट हो रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, बट अगर आप ओवरले की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो आपका वर्ड फेड इन होने से पहले दूसरा वर्ड भी आ जाएगा फेड इन होने के लिए, उसके साथ ही तीसरा। इसको बढ़ाने से एक स्मूथ एनिमेशन बनती है। अगला सेक्शन है रैंडम ऑर्डर, जो कि बेसिकली वर्ड रैंडमली एनिमेट करेगा। सिंपल। अगर आपको इतने अच्छे समझाने से भी समझ नहीं लगी तो आ जाओ एक इफेक्ट बना के देख ही लेते हैं, इसमें आपको पक्का समझ लग जाएगी। अगर आपको भी मेरी तरह ये एंड की वैल्यू जैसे फेड आउट हो रही है, मजा नहीं आ रहा, तो आप एंड की वैल्यू पे आके इसके की फ्रेम्स को रिमूव कर सकते हैं। बल्कि ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके वही सेम जगह पे की फ्रेम देके लास्ट की फ्रेम जहाँ पे दोगे वहाँ पे इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना। सो अब ये बेटर लग रहा है। नाउ इसके इफेक्ट्स में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को रिमूव कर दो एंड दोबारा से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ऐड करो। मैं एक और एनिमेशन आपको बना के दिखाता हूँ जो आपके बहुत काम आ सकती है। सबसे पहले तो रेंज में अपने की फ्रेम्स दे दो एंड सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को बढ़ा देना। नाउ ट्रांसफॉर्म में आपको कंपोनेंट को लेटर पे ही रखना है। सबसे पहले तो नीचे आके अल्फा को -1 कर लेना एंड इंटरपोलेशन एंड ईजिंग को कुछ ऐसा रख लेना एंड ओवरलैप को भी बढ़ा लेना। अब इसे प्ले करेंगे तो ये वेट इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। सो रेंज में आके स्टार्ट में जहाँ पे आपने सेकंड की फ्रेम लगाया उसको होल्ड करके लास्ट में जाके प्लेस कर देंगे। सो इसकी ड्यूरेशन एक्सटेंड हो चुकी है। नाउ अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे। इसके स्केल वाले सेक्शन में एक की फ्रेम लगाएंगे एंड लास्ट में आके इसके साइज को बढ़ा देंगे, जिससे इसका एनिमेशन के साथ साथ स्केल भी बढ़ता रहेगा। टेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे हमने एक और इफेक्ट सीखना था, टेक्स्ट स्पेसिंग। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई करके लेटर स्पेसिंग में स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देना है। नाउ इसकी लास्ट में जाके इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, लाइक 20 नहीं, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 10 रखते हैं। नाउ अब लास्ट चीज है ओपेसिटी में आएंगे एंड एंड के 10 फ्रेम पीछे प्ले हेड को लेकर आएंगे एंड एक की फ्रेम देंगे। नाउ एंड में आएंगे एंड इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। डन, आपका टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। बट इसमें एक दिक्कत है, आप इसको और स्मूथ बना सकते हैं अगर आप रेंज में इसको की फ्रेम्स ग्राफ दे दे, जो कि मैं बता चुका हूँ, ये वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं वही वीडियो में